हेलो दोस्तों, अगर आप बड़े घर की छोटी बहू की लेटेस्ट अपडेट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अहाना ने पुलिस अफसर को पूरी सच्चाई बता दी, जिस पुजारिनी को पूरा घर भोली, सीधी और डरपोक बहू समझ रहा था। असल में वही बहू अब पुलिस की गिरफ्तारी के निशाने पर थी। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे घर की नींव हिला देगा। कहानी के शुरुआती हिस्से में हम देखते हैं कि अहाना के मन में उठते सवाल अब बवंडर बन चुके थे। वो चाहकर भी चैन से बैठ नहीं पा रही थी। जब वो ऑफिस की तरफ रवाना हो रही थी तो उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था जो उसने पिछले कुछ घंटों में देखे थे। अहाना खुद से बुदबुदाती है, आखिर ये पुजारिनी है कौन? कल तक जो लड़की खुद को अनपढ़, गंवार और डरी समी दिखाती थी, आज वही फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कंप्यूटर पर उसकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी शर्मा जाए। अहाना को यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण बहू नहीं हो सकती। उसी वक्त अहाना की आंखों के सामने एक रहस्यमयी सीन बार बार कौंध जाता है। रात के अंधेरे में पुजारिनी का चेहरा ढककर घर से निकलना, एक अनजान शख्स से चुपके से मिलना, पीले रंग का लिफाफा और वो चौंकाने वाले शब्द, तुम देश के लिए काम कर रही हो। अहाना का शक अब धीरे धीरे एक खौफनाक यकीन में बदल चुका था कि उसके ही घर की बहू किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। उधर घर के अंदर का माहौल किसी जलते हुए ज्वालामुखी जैसा था। पोल्टू ड्राइंग रूम में बदहवास हालत में चक्कर काट रहा था। उसकी धड़कनें तेज थी, माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था, पुजारिनी अब तक वापस क्यों नहीं आई? उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? सोफे पर बैठे ठाकुर जी का चेहरा पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त हो चुका था। बिना बताए घर की बहू का लापता होना उनके खानदान की इज पर सवाल खड़े कर रहा था। तभी बड़ी बहू ने तंज कसते हुए कहा, कहीं तुम्हारी नई वेली पत्नी तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं गई? ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके दिल का डर साफ कह रहा था, कुछ तो बहुत गलत है। इधर अहाना ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने मन ही मन ठान लिया, अब इस डबल रोल का पर्दाफाश होकर रहेगा। उसने तुरंत फोन उठाया और कांपते हाथों से गंगुली सर का नंबर मिलाया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और देश की सुरक्षा को लेकर साफ चिंता। गंगुली सर जब ऑफिस पहुंचे तो अहाना ने बिना समय गवाए उनके सामने सारे सबूत रख दिए। रहस्यमयी लिफाफा, अनजान आदमी से गुप्त मुलाकात और पुजारिनी का दोहरा चेहरा। गंगुली सर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अहाना, तुम्हारा शक 100% सही है। अक्सर विदेशी खुफिया एजेंसियां किसी स्पाई को 6 महीने का समय देती है ताकि वो अपनी जड़ें जमा सके, और पुजारिनी ने तुम्हारे घर को अपना सेफ हाउस चुना है। ये सुनकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसके ही घर में रहकर कोई भारत के सीक्रेट्स दुश्मन देशों तक पहुंचा रहा है। अगले ही दिन एक खतरनाक जाल बुना गया। गंगुली सर की टीम ने सबसे पहले उस बिचौलिए को पकड़ा जो पुजारिनी से लिफाफा लेता था। कड़ी पूछताछ के आगे वो टूट गया और उसने वो राज उगल दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया, जिसे आप पुजारिनी समझ रहे हैं वो कभी आयशा, कभी रिया तो कभी डॉली बनकर लोगों को ठगती है। उसका असली नाम नंदिनी रॉय है। गंगुली सर ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, ये औरत देश की गद्दार है। अगले ही पल पुलिस की गाड़ियां अहाना के घर के बाहर आकर रुक गई। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में जमा था जब पुलिस ने पुजारिनी को चारों तरफ से घेर लिया। पोल्टू चिल्ला उठा, मेरी पत्नी को क्यों पकड़ा जा रहा है? लेकिन अब सच सामने आने ही वाला था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पोल्टू पुजारिनी को पुलिस से बचाने में कामयाब हो पाएगा? क्या पोल्टू और पश्मिनी ये इल्जाम अहाना पर लगाने वाले हैं? क्या दुर्गा देवी और अर्जुन अहाना का साथ देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।